सो वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। मेरा नाम है आर्यन और मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपके लिए एक और वीडियो लेके वापस आ चुका हूँ। हाँ, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, लेकिन आपसे रेगुलर होगी। और हाँ, आप प्लीज़ वीडियो को प्यार दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपके हेल्पफुल होती हैं, आपकी चीज़, आपको कुछ भी डाउट्स इससे सॉल्व होते हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में। तो आज बात करते हैं क्लास 11th से सीए सीएससीए में जैसे कोर्सेज के लिए तैयारी कैसे करनी है। क्या कुछ टिप्स, एक बेसिक सा टिप्स होने वाला है आपके लिए, जो कि आप क्लास 11th में हैं तो आपको फॉलो करनी चाहिए। इससे आपके सीए की जर्नी में काफ़ी आसानी होगी। ना कि सीएस सीए में तीनों ही प्रोफेशंस में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आसानी होगी। ये वीडियो मैं कैसे बना पा रहा हूँ या कैसे बता पा रहा हूँ, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही बता रहा हूँ और आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना करें और कृपया इस चीज़ को सीरियस लेके चलें। तो जैसा आपको पता है कि सी एम ए जैसा कोर्स काफ़ी प्रोफेशनल होता है और इसका एग्ज़ाम्स भी मतलब नॉर्मल बोर्ड्स से ज़्यादा अच्छे से, या कह लो कि ज़्यादा टफ लेवल से चेक होती है। तो इसमें प्रिपरेशन भी उसी लेवल की करनी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, क्लास 11th में हो, आपको अभी फाउंडेशन का क्लास करना बाकी है। तो मैं बता दूं कि क्लास 11th में होने के बावजूद भी आप फाउंडेशन की तैयारी में आप अपना योगदान दे सकते हैं। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। अकाउंट सब्जेक्ट होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होती है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो, बिहार बोर्ड से हैं तो प्रोबेबली आपको 12th से, हाँ 12th में ही माइक्रो मैक्रो दोनों पढ़ाए जाते हैं। तो फाउंडेशन लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होता है मेजरली। मेजरली क्या, सारा माइक्रो ही होता है, माइक्रो ही होता है, मैक्रो इंटर से आता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सीए कोर्स में पहले फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल होती है। 3 स्टेजेस होती हैं। तो अभी आप जैसे ही क्लास 11th के बाद 12th करोगे, उसके बाद फिर सीए के लिए पहला स्टेप वो है फाउंडेशन। तो आप फाउंडेशन दोगे। तो मैं फाउंडेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट फाउंडेशन का हूँ। तो गाइस, बात करते हैं कि इसमें कैसे पढ़ाई करनी है या कैसे आप इस पे काम कर सकते हैं क्लास 11th से। तो क्लास 11th से आपको अकाउंट्स पढ़नी है। अकाउंट्स में आपको सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं बता दूं कि फाउंडेशन में ही जो अकाउंट्स सब्जेक्ट होता है उसका 2 मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 में जो भी जितने भी चैप्टर्स होती हैं वो सारे क्लास 11th से ही होते हैं, लगभग 70%। हाँ, 2-3 चैप्टर अलग से है जो कि आगे हट ही जाएगा, आपके टाइम तक हट ही जाएगा। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर ऐड ऑन होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी का अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं ज़रूर वो भी कमेंट में या फिर दूसरे वीडियोस में मैं बता दूंगा। तो बात करते हैं, अभी जो फिक्स चैप्टर्स जो हैं वो रहने वाले हैं, वो है आप क्लास 11th से जर्नल एंट्री, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स और ट्रायल बैलेंस, लेजर पोस्टिंग, ये सब चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डीपली फोकस करके पढ़ाई करेंगे। मैंने नहीं करी थी, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी कुछ समय पहले, लेकिन आप वो नहीं करोगे। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे अगर आप सच में सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको डाउट या कह लो कि आपको परेशानी नहीं चाहिए तो। ये क्योंकि क्लास 12th में ये सब अगर आप थोड़ा बहुत भी जान लोगे, जर्नल एंट्री वगैरह, तो लेजर पोस्टिंग वगैरह का काम तो खास होता नहीं है क्लास 12th में। लेकिन हाँ, फाइनल ये फाउंडेशन में तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो उस पर पूरा का पूरा चैप्टर्स ही हैं, आपको वो करना है। तो आप इन सब पे, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दोगे और उसके बाद फिर जर्नल एंट्री करोगे, फिर बीआरएस करोगे। बाकी का चैप्टर्स का लिस्ट मैं आपको इधर स्क्रीन पे शो कर दूंगा, मैं आप देख लेना अच्छे से। वैसे और कुछ मैं बता दूं तो डेप्रिशिएशन, बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो भी है चैप्टर्स, जो भी है मैं डिस्प्ले कर दूंगा और या आप देख लेना। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स से एग्जैक्टली सेम तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर ही होता है फाउंडेशन में, और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप अच्छे से इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो, क्योंकि फाउंडेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आता है।
तो ये हो गई बात माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही है बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद डिमांड सप्लाई जो भी है आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ मैथ्स, अगर आपको आप क्लास 11th में है दोस्त, तो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैथ्स CS और CA तीनों में आ चुका है। CA में पहले से था, CA में पहले से था, CS में इस ईयर से ऐड ऑन हो चुका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से। तो आपको मैथ्स, अगर आपका स्कूल, अगर आप CBSE से हैं और आपका स्कूल ऑफर करता है, तो आप प्लीज़ मैथ्स ले लेना, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ताकि क्योंकि मैथ्स में ही मैक्सिमम बंदे को दिक्कत आती है फाउंडेशन लेवल पे। तो मैथ्स पे ध्यान देना, मैथ्स ले लेना। अगर आप मैथ्स स्कूल ऑफर नहीं करता है, फिर भी आप बेसिक मैथ्स जरूर, बेसिक मैथ्स कहने का सेंस कि CBSE कुछ साल पहले अप्लाइड मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट लाया था, अप्लाइड मैथ्स होता है, तो कम से कम आप वो अप्लाइड मैथ्स ही पढ़ना, लेकिन ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैथ्स में उसी से आती हैं, 11th-12th वाले ही होती हैं, और अप्लाइड मैथ्स वही है जो इन सब कोर्सेज में आती हैं। एक दो चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अप्लाइड मैथ्स में कवर हो जाता है। तो आप खुद से भी मैथ्स का क्लास कर लेना, और ऑब्वियसली अगर स्कूल आपका ऑफर कर रहा है तो ज़रूर ले लेना मैथ्स। तो यही कुछ 3 चीज़ें थी, 3-4 चीज़ें जो भी हैं आपको हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, अगर आप फाउंडेशन या CS में कोई भी कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आफ्टर 12th। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर कर देना, और उससे हमें अप्रिशिएशन और मोटिवेशन तो मिलते ही हैं। और आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर शेयर भी कर देना दोस्त। और आगे वीडियो फिर से मैं बनाऊंगा ही आपके लिए, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।